हेलो दोस्तों, मैं सुनील स्टार जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज अपने रिमाइंडर की सेकंड क्लास पढ़ेंगे दोस्तों। कल मैंने आपको इसकी बेसिक क्लास करवा दी थी। जो प्री लेवल तक सवाल आते हैं वो अपने इसके फर्स्ट पार्ट में कर लिया था। अब जो मेंस लेवल के सवाल आते हैं जिसमें ठीक है इसके रिमाइंडर के, तो वो अपने सेकंड क्लास में आज पढ़ेंगे। तो जो आपने कल बनाए थे सवाल उसी तरीके से अपने इन सवालों को बनाएंगे और आप देखोगे कि जो तरीका आपने कल लगाया था उसी तरीके से आपके मतलब फटाफट आंसर आएंगे। तो दोस्तों अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। तो आपने जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। तो शाम को 5 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाती है। आप 5 बजे तैयार रहा करो और अपनी क्लास को देखा करो, अपने नोट्स बनाया करो और रिवीजन किया करो। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके पास टाइम जो भी बचा है उसको बढ़िया तरीके से यूज करो ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो और आप सिलेक्शन ले लें। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी उससे पहले आपको और बता दूं क्या कि अपने एसएस क्लासेस के नाम से आपको मैंने एक लिंक दिया हुआ है। इसके अंदर एक व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है। उस पे आप अपने क्वेश्चन और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं या कोई क्वेश्चन डालता है उसका आंसर कर सकता है ताकि एक दूसरे की हेल्प हो सके। एक टेलीग्राम लिंक मैंने दिया है, उस पे भी क्लिक करके आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। तो इन दोनों लिंक दिए हुए आप इस पे ज्वाइन करके लिंक हो जाओ। ठीक है दोस्तों, ज्वाइन कर लो इसको जल्दी से। तो आप आपस में भी अपनी बातचीत कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन डालोगे तो उसका सोल्यूशन मैं आपको करके उसमें डाल दूंगा। तो चलिए अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पढ़िए, यदि संख्या n, मान लो ये नंबर क्या है n, को 144 से भाग दिया जाए तो 98 शेष बचता है। n को 8 से भाग दिया जाए देने पर शेषफल क्या आएगा। आप बोलो सर ये तो कल वाला सवाल है। 144 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, अपना रिमाइंडर आ रहा था 98। अगर मैं इस संख्या को 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप बोलो सर अगर इसका फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं 144 के, जो पहले डिवाइड किया उसके, तो आप डायरेक्ट जो रिमाइंडर आया वो उसमें डिवाइड कर दो। अब इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, 2। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको कल मैंने ये तरीका बताया था और इसका बेसिक भी बताया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वे। देखो ये भी आपका रिवीजन क्वेश्चन है दोस्तों, कल जो करवाया है वही चीज है। किसी संख्या को 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 आता है। तो अब आपको इस संख्या का 15 गुना करना है, उसको 13 से डिवाइड करना है। उस संख्या के 5 गुना करके 7 जोड़ना है, उसमें 13 का डिवाइड करना है। संख्या का क्यूब करके उसमें 13 का डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या आएगा। ओके, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उसके बाद आप सारी चीजें कर लोगे। चलो आपको 2 नंबर क्वेश्चन में बता देता हूं। कहता है कि संख्या का 5 गुना, पहले तो बताओ यहां से संख्या कितनी बढ़ेगी। आप बोलो सर 13x प्लस का 7, है ना। मान लो 13 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर है, ये क्वोशंट है, कितनी बार भाग जा रहा है, इंटू प्लस 7, ये संख्या बन गई। n का क्या करना है, 5 गुना, तो आपने लिख दिया 5 इंटू संख्या 5n, n की वैल्यू 13x प्लस 7, ये लिख दी। ठीक है, प्लस कितना है दोस्तों, प्लस 7 और है इसके साथ, ये 7 अलग है, ये अलग है, ये तो 5n है, इतनी वैल्यू, तो ये तो 5n है, प्लस का 7 डिवाइड बाई किससे, 13 से करो। अब इसमें डिवाइड करोगे, देखो ये 0 आ गया, 0 में 7 ऐड करोगे तो 7 आएगा, 7 5 ये 35, तो ये आ गया 35 प्लस का 7। अब इसको आप जोड़ के डिवाइड कर लो 13 का, या पहले इसमें डिवाइड कर लो। 13 दूना 26, कितना बचेगा, 4 और 5 9, या 13 3 39, तो माइनस का 4 बचेगा, है ना। यहाँ पे ये 13 से छोटा है तो इसका मतलब यही रिमाइंडर हो गया, तो प्लस का 7 ये बच गया। तो 7 में से 4 गया 3, 3 बटे 13, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3। रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 3। ओके, ये आंसर आ गया इसका। ये दोनों सवाल आप खुद को करने कर लोगे क्या। इसका क्यूब करना है, जो भी संख्या बनी है इस पे क्यूब लगा दो, कोई दिक्कत है क्या। 13x प्लस 7 की क्यूब डिवाइड करना है 13 से, देखो ये तो 0 आ गया, ये 7 की क्यूब बचेगा। देखो 7 की क्यूब कितना होता है, 343, इसमें डिवाइड कर दो 13 का, 13 दूना 26, 4 और 4 8, 83, 13 छिके 78, 83, तो ये बच गया दोस्तों 5। इसका मतलब आपका 5 बटे 13, तो प्लस 5 ये रिमाइंडर आ गया आपका। पॉजिटिव है तो आपका आंसर ये आ गया, नेगेटिव होता तो इसमें से अपने वो कर लेते।
जोड़ लेते हैं ना, घटा लेते या जोड़ लेते, वो तो आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। यदि n कोई संख्या है, 125 से डिवाइड करना है, n संख्या कैसे बनेगी, 125 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 37। इसका मतलब कोई नंबर बनेगा क्या, आप बोलो सर 125x प्लस 37। अब कुछ बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे सर 125 से डिवाइड करने पर 37, तो 15 को 15 से डिवाइड करने पर देख लेंगे, तो 37 में डिवाइड कर देते हैं 15 का, और 15 2 30, 7/15, इसका मतलब ये 7 रिमाइंडर आ गया। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, देखो पहले क्या था, जो भी पहले डिवाइड कर रहे थे 125 मतलब 125, इसके फैक्टर से ही डिवाइड कर रहे थे, तो ये 15 क्या इसका फैक्टर है क्या, पहले तो ये देखो। अगर यहाँ पे 25 होता तो इसका मतलब ये यहाँ पे 25 से डिवाइड करते तो आपका जो आंसर आता 25 कितना बचता, 5 और 7 12, तो ये 12 आंसर आ जाता। लेकिन ये इसका फैक्टर नहीं है 15, देख लो, देखो 125 का फैक्टर होने का मतलब 125 5 × 5 × 5, नीचे 5 दिए 15, 5 ये तो कट गया, 25/3 आ गया, पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, आपने संख्या बनानी है ये 125x प्लस 37 डिवाइड बाई कितना दोस्तों, 15। अब देखो आप इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो 15 8 120 है ना, तो 5 बचेगा, 5x बच गया, प्लस का ये 15 2 30, तो ये 7 बच गया, तो 5x प्लस 7 ये रिमाइंडर बचेगा, है ना। अब बताओ आपको जब तक x की वैल्यू नहीं बताएंगे, क्या आपको शर्म आएगी क्या कि इसका रिमाइंडर ये आएगा, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो 5 × 5 और 7 12 आएगा, 12/15, 2 होगी तो 17, फिर 5 अलग आएगा, है ना। तो इस प्रकार आपको पता नहीं चलेगा। देखो इसमें x की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा, देखो 5 और 7 12, ठीक है, बटे 15, तो ये 12 रिमाइंडर आ गया। 2 रखोगे तो 5 2 10 और 7 17, 17/15, तो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, देखो 15 1 15, 2 बच गया, 5 दिए 15 और 7 22, तो 22/15, तो ये बचेगा 7। अब बताओ यहाँ आ रहा है 12, यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 7, आगे 3 रखोगे तो और ही चेंज होगा, 4 रखोगे तो और चेंज होगा। तो आप कैसे बताओगे कि इसका आंसर ये है, अंतरात्मा थोड़ी है अपने आप, है ना। इसलिए इसको लिखते हैं दोस्तों कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये ऑप्शन होगा आपके उसमें 4 ऑप्शन में से, तो आपको ये टिक करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, n कोई संख्या है, 148 से डिवाइड करना है, 28 शेष बचता है। बताओ 148x प्लस का 28, ये संख्या बन जाएगी, डायरेक्ट बना लोगे ना, अब ऐसे लिखना थोड़ी होगा। अब इसको डिवाइड करना है कितने से, 35 से। अब करो डिवाइड 35 से, 35 चौके 140, तो ये 8 बच गया, मतलब 8x, ये 28 बचेगा, तो 8x प्लस का 28 डिवाइड बाई कितना, 35। अब बताओ जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता होगी, क्या आप इसका आंसर दे पाओगे, क्या नहीं दे पाओगे, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। कैन नॉट बी क्यों आता है, क्योंकि इसके रिमाइंडर R1 R2 R3 अलग अलग आएंगे बहुत सारे, तो आपको क्या पता कि कौन सा रिमाइंडर कुछ है, तो वो आप, है ना, इस तरीके से आपको ये आना चाहिए आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक संख्या है n1, दूसरी संख्या है n2, है ना, दोनों संख्याएं क्या है, n1 अलग है n2 अलग है। n1 कोई संख्या है, उसको d से भाग देने पर 13 शेष आता है, तो बताओ संख्या क्या बनेगी n1, आप बोलो सर संख्या बनेगी dx प्लस का 13। दूसरी संख्या है n2, इसको d से डिवाइड किया तो dy प्लस में 17 इसका शेष फल है, तो ये संख्या बन गई। अब कहता है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के, ये देखो जोड़ा है ना, जोड़ दो, तो n1 प्लस n2 डिवाइड किससे करना है, d से। n1 की वैल्यू कितनी है, dx प्लस का 13 प्लस n2 की वैल्यू dy प्लस का 17, डिवाइड कितने से करना है, d से। अब दोस्तों इसमें से dx और dy में से देखो d कॉमन आ गया, तो x प्लस y आ गया, प्लस का 13 और 17 30 आ गया, डिवाइड किससे करना है, d से। अब आप देखोगे दोस्तों, आपने क्या किया, n1 संख्या को d से डिवाइड करने पर 13 रिमाइंडर, तो आपने ये बना लिया, n2 को डिवाइड करके d से 17 रिमाइंडर, तो आपने संख्या बना ली। अब कहता है कि n1 और n2 दोनों को ऐड करके d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा दोस्तों 8, इसका मतलब इनसे रिमाइंडर आएगा 8।
अब आप देखो इसमें d का डिवाइड किया 0 आया, 0 को x प्लस वाई से गुणा करो तो ये 0 बन जाएगा पूरी टर्म। बताओ बन गई क्या? बन गई। बचा कितना? 30। इसका मतलब 30 को डिवाइड करेंगे d से तो रिमाइंडर कितना आएगा? d आएगा, सॉरी 8 आएगा। 30 को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 8 आएगा। अब d की वैल्यू एज्यूम करनी है आपको। d की वैल्यू क्या करनी है दोस्तों? एज्यूम करनी है कि 8 रिमाइंडर बचे। आप देखोगे सर इसको 22 से डिवाइड करेंगे तो देखो 30 को 22 से डिवाइड करें तो 22 से कम 22, रिमाइंडर कितना आ गया? 8 आ गया। तो आपने 22 मान लिया यहाँ पे। क्या बात समझ आई कि इतनी सभी को? बोलो। अगर 22 रिमाइंडर ये आ गया इसका डिवाइजर है तो 22 भी हो सकता है या 22 का कोई फैक्टर, मतलब 22 का आधा 11, है ना, या फिर 2 या फिर 1। ये सारी चीजें इन किसी से भी डिवाइड हो सकता है। ये देखो 11 दूना 22, 8 रिमाइंडर आ रहा है। 22 से कम 22, 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? क्या 1 का डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा क्या? बताओ। अरे 1 का किसी संख्या में डिवाइड करेंगे तो 1 तिया 3, है ना, 0, फिर 0 आ गए, 0 लग गई तो पूरा पूरा भाग गया, रिमाइंडर तो 0 आया। इसका मतलब ये संख्या तो नहीं आएगी। 2 आएगी क्या? नहीं आएगी। अब देखो रिमाइंडर से छोटा भागफल होगा, अरे रिमाइंडर से छोटा होगा तो भाग तो चला जाएगा ना। जिसे मान लो आपके पास आप डिवाइड कर रहे हो मान लो 35 से, है ना, किसको? मान लो 8 से, 8 चौके 32, 3। अब देखो रिमाइंडर इससे डिवाइजर से छोटा है, रिमाइंडर तो भाग नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे 9 मान लो 9 आता, ये छोड़ो इसको, मान लो यहाँ पे 9 शेषफल बचता, 8 से डिवाइड करना है तो क्या 8 एकम 8 एक बार और भाग नहीं जाता क्या? 8 से बड़ा होते ही या 8 के बराबर होता तो भी जाता। तो इसलिए जो इससे क्या होंगे बड़े, मतलब 1 2 ये है, इनसे तो भाग चला जाता है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। आप 22 और 11 दोनों डिवाइजर इसके हो सकते हैं, है ना, 22 हो सकता है और 11 हो सकता है। तो इसकी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू 2 है। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों? आपको देखो दोनों को संख्याएं दी थी, इनको ऐड करना था, इनको ऐड करके d से डिवाइड करना था, आपको डिवाइजर ही ज्ञात करना था। ये कहता है d से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर आ रहा है। आपने देख लिया कि 8 रिमाइंडर सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ सकती है? 22 से करेंगे तो ही आएगा। फिर 22 के फैक्टर देख लिए, 22 का आधा 11, है ना, 22 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का जाएगा नहीं, 11 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यही फैक्टर बनेंगे। इनमें से ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका तो भाग और चला जाएगा। फिर रिमाइंडर में देखो 2 का भाग जा रहा है, इसमें 8 1 का भी भाग जाएगा, 11 का नहीं जा रहा, देखो, ठीक है ना। इसलिए अपने 22 और 11 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, n कोई संख्या को d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 7, ठीक है। इसका मतलब आपकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? n, ठीक है, n आएगी dx प्लस 7। लेकिन दोस्तों आप इसको देखो, आप यहां से नंबर बढ़ाओ, क्या 2dx प्लस का कितना बनेगा? 20 बनेगा नंबर। अब यही नंबर और ये नंबर आएगा बराबर होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इस नंबर को मैं d से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर बचेगा, है ना। ये नंबर आया है, यही तो नंबर है, n की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। इसका मतलब इसने बोला है कि n को मैं d से डिवाइड करूं तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो आप इस n को d से डिवाइड करो, इस n को d से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 0, क्योंकि d में डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 बच गया। यहाँ कितना बच गया? 20। तो 20 में d का डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए। इस पूरे को d से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आना था, ये आपने डिवाइड किया, 0 हो गया। इसके अलावा बच क्या गया? देखो यही बच गया, इसी में डिवाइड करना है। तो 20 में किस संख्या का डिवाइड करे कि 7 रिमाइंडर आए? बोलो। आप देखोगे, आप बोलोगे सर ये रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे संख्या आएगी 13। अब बताओ, या तो 13 आती या 13 का कोई फैक्टर आता, या 13 तो प्राइम नंबर है, इसका तो कोई फैक्टर बनेगा नहीं। बनेगा क्या? ये टूटेगी क्या? किसी में नहीं टूटेगी। तो या 1 हो सकता है, 1 होगा नहीं, क्यों? 1 का तो भाग चला जाएगा। इससे शेषफल से छोटा है, शेषफल से बड़ी संख्या होगा ना, वही आपका होगा। तो शेषफल से बड़ा यही है, तो ये आंसर हो गया इसका। तो आपका डिवाइजर कितना आ गया? 13। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। किसी संख्या p को 111 से भाग देने पर, कोई संख्या है p, इसको 111 से भाग देने पर दोस्तों 111 से भाग देने पर 7 रिमाइंडर आता है। तो बताओ p कोई संख्या है, ये कितनी बनेगी? 111x प्लस का 7, ये संख्या बन गई। ये कहते हैं संख्या को 6p का मतलब इसका 6 गुना कर दिया, इसका मतलब इसका 6 गुना करो, तो 6 × 111x प्लस का 7। इसको डिवाइड करना है दोस्तों 74 से, डिवाइड करो। तो इसको हल किया तो आप क्या आया? 666 666x प्लस में 7 6 42,
डिवाइड बाई कितना दोस्तों 74। अब आप देखोगे कि दोस्तों 74 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा चला जाता है इसमें 6 में, ठीक है। तो 37 इसको डिवाइड करो 666/74, इसको आधा किया 37, इसको किया 333। 333 को देखो 3 इंटू 11 लिखोगे 111, सॉरी ज्यादा हो गया, 3 इंटू 111 बटे कितना 37, 37 दिया 111, 3 दिया 9। इसका मतलब जब आपने भाग दिया इसमें तो ये 9 बार गया, 9 चौके 36, 9 7 63 और 3 66, 9 बार गया। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 0। इसका मतलब यहाँ पर पूरा पूरा भाग गया है। तो आप देखो इसको तो 0 हो गया, 42 बच गया, इस डिवाइजर से छोटा है तो ये रिमाइंडर हो गया दोस्तों 42/74। इसको ऐसे काट मत देना, आपको बताया था मैंने। तो 42 आपका आंसर आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों इसी का एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपको करवा दिया, आपका रिवीजन करवा रहा हूं। अब बोला कि जो भी आपकी पी संख्या थी 111 था, 111x + 7 था, ये कहता है इसका 6 गुना नहीं करना, मतलब 6 गुना नहीं करना, आप इसका 3 गुना करके और 74 से डिवाइड करके हमें बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। इसका कितना गुना करना है 3 गुना, इसको 74 से डिवाइड करो, करो अब बताओ। आप बोलो सर 333x प्लस का 7 दिया 21, डिवाइड बाई कितना आएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों 74। अब आप देखोगे सर कि 333 में जब अपने भाग करते हैं किसका, तो 7 इसको करो, 7 दिए 21, 7 चौके 28, 7 5 35, 4 पर जाएगा क्या, 4 चौके 16, 4 7 28 और 1 29, तो 4 बार गया। 13 में से 6 गया 7, 12 में से 9 गया 3, तो 37 बच गया। क्या 74 में 37 इसमें भाग जा रहा है कि 74 का यहाँ पे नहीं, तो ये रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब इसमें कितना बचेगा 37x बच गया, प्लस का 21, तो 37x + 21 अपॉन का 74। अब बताओ क्या x की वैल्यू है क्या आपके पास, अब x की वैल्यू नहीं है तो आपके आंसर आएंगे रिमाइंडर कितने R1 R2 R3 डैश डैश करके बहुत सारे आएंगे। आपको क्या पता कि कौन सा रिमाइंडर पूछा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आपको मैंने आज की क्लास में सारे ही बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं और पीछे वाले टाइप से आपको अटैच इसलिए करवाया है ताकि आपको पता चल सके कि अपने कहां गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आएंगे तो इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, अगर आपने अच्छे से कोई क्लास सारी की दोनों क्लास देखी है तो आज की क्लास में दोस्तों अपने इतने रखते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक वो आपको दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, इस पे जाके आप इसमें ज्वाइन करो अपने आप को और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाओ, ताकि उसमें क्वेश्चन डालोगे तो सभी एक दूसरे से क्वेश्चन हल करोगे तो आपके अप्रोच बढ़ेगी, आपको पता चलेगा नए नए क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।